राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत ही दिलचस्प और यादगार नशिस्त है जो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए सजा रखी है, इसलिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी हमारी स्टार के जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 5 दिहाइयों तक मुख्तलिफ अदाकारों के साथ टेक्नोलॉजी का वक्त बदलता हुआ देखा, अदाकारी का अंदाज बदलता हुआ देखा, चाहे टेलीविजन हो बाद में, लेकिन फिल्म में इन्होंने मेरा ख्याल है हर लीडिंग एक्टर के साथ, हर लीडिंग एक्ट्रेस के साथ क्या खूबसूरत यादगार गाने हैं जो हमारी प्यारी मोहतरमा नगमा बेगम पे पिक्चराइज हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती, फ्रेश, हंसती मुस्कुराती अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इतनी खुश खुश रहना मुश्किल काम है वैसे? कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर इंसान चाहे और अंदर से अल्लाह के बनाए हुए चीज़ें, बातें, उनके फरमान उन पे चले तो कोई मुश्किल नहीं। वाकई ये बात तो सही है। खुश हो जाता है, अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं और इंसान तो फिर सभी खुश होते हैं। क्या आप अच्छी तरह मिलेंगे, हंस के मिलेंगे, हाँ। खुशी से मिलेंगे, अच्छी बात करेंगे, उनसे मिलेंगे ही, चाहे कोई पर्सनैलिटी भी हो तो जब बात करेंगे किसी आम आदमी से तो वो खुश होता है। हाँ। तो आपने अल्लाह को खुश किया, इसका मतलब है कि आप खुश हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरों को भी खुश रखते हैं। एग्जैक्टली वही मैं देखता हूँ आपको, जब भी मैंने टीवी पे देखा या जब भी मुलाकात हुई, आपकी बात में एक पहले एक स्माइल आता है चेहरे पे और फिर बात आती है। ये बड़ी बड़ी क्वालिटी के बात होना यही चाहिए, होना यही चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा जी, 1960-61 में आपने जी अदाकारी शुरू की पाकिस्तानी फिल्मों में। तब टेक्नोलॉजी बिल्कुल फर्क, बिल्कुल बेसिक लेवल था। पाकिस्तान भी नया नया बना था। पाकिस्तान को बने हुए भी 12-13 साल हुए थे। सो उस दौर का जरा बताएं कि बड़ा मुश्किल होता होगा काम करना, या क्या वो या आप तो इतना पुराना हो गया कि याद भी नहीं है आपको? हाँ, ये भी है। और दूसरे ये है कि हम लोग जब आए हैं ना तो टेक्निक तो थी ही नहीं। एक एक घंटा हम सिर्फ एक क्लोज देने के लिए खड़े हैं, वो कह रहे हैं हिलना भी नहीं है। तो ये एक मुश्किल काम था। आज तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी हो गई है, बड़े टेक्निक बदल गई है। तो उस वक्त ये होता था कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और ज़्यादा देर तक लाइटिंग करवाना और हेयरस्टाइल करना ये हमारे बड़ी मेहनत के काम है। और ये मेहनत की हुई है तो कुछ अल्लाह ने हिम्मत दी, अच्छा कर गई हूँ। तो अगर मेहनत ना की होती या ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए ना होती तो शायद हम इजी, जैसे आजकल तो हैं आर्टिस्ट इजी है ना? हाँ, उस वक्त ज़्यादा मुश्किल। हमें डांस की भी पहले से 8-8, 10-10 दिन रिहर्सल करनी पड़ती थी। अब तो एडिटिंग में इतना कुछ, बस हल्का से एक सीक्वेंस कराया और फिर एडिट कर लिया। और पूरा गाना आपको बिल्कुल एक शॉट में भी हो जाता है, 2-3 शॉट में भी अब गाना हो जाता है। तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था, लाइट क्योंकि बार बार चेंज होनी और करनी। अब तो कैमरे के अंदर ही सब कुछ भी है, इजी हो गया। आपको सबसे ज्यादा मुश्किल अपने किस तरह की फिल्में या किस तरह के किरदार लगे जो जरा जज्बाती किस्म के, दुखिया किस्म के या रोमांटिक? मुश्किल किस में आई? मुश्किल रोमांटिक जो है ना उनमें मुझे आती थी कि क्या अजीब सी आर्टिफिशियल सी बात कर रहे हैं। एक नेचुरल तो और बात होती है, लेकिन ये हम शूट कर रहे हैं तो इतने लोग देख रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। डायलॉग बोल। हाँ, लेकिन ये है कि कॉमेडी भी अगर करना पड़ता था वो भी मुश्किल लगता था जी। ज्यादा आंसू वासू खुद निकाल लेती थी या ग्लिसरीन लगती थी? बहुत यंग थी तो नहीं पता था इन बातों का, तो वो ग्लिसरीन लगानी पड़ती थी। अब या उसके बाद जब सेंस आ गई कि ये तकलीफ दे अमल है या जो मैं कर रही हूँ, ये प्रोसीजर ऐसा है कि फिर वो खुद ब खुद भी निकल आते थे आंसू। अच्छा। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि मैं रोती थी तो या तो पैकअप हो जाती थी शूटिंग, या 2-3 घंटे
की ब्रेक करनी पड़ती थी उन्हें। अच्छा। तो मैं बहुत बुरी तरह की हसास हूँ। यानी रोना शुरू करती थी तो फिर हाँ, नेचुरल रोल लेती थी, मैं रोए जाती थी। और रोई जाती है, फिर शूटिंग रोकनी पड़ती थी। जी जी। या तो वो कह रहे थे कि चलें आप ना करें, कल करेंगे, तो या वो कहते थे 2 घंटे रेस्ट कर लें क्योंकि बाकी आर्टिस्ट आपके साथ हैं, तो कल हमारे पास नहीं होंगे, तो आज ही करेंगे। तो आप प्रोडक्शन को लेके हाँ, चलना पड़ता है ना साथ। ये है कि हसास लोग थे उस वक्त हमारी तरह ही, तो फिर जरा ब्रेक करके बैठा देते थे। अच्छा जी, मैडम नूर जहां की आवाज आप पे बड़ी सजती थी। हाँ, मुझे अक्सर लोगों ने ये कहा, लेडीज ने खास तौर पे, कि भाई उनकी आवाज़ तो ऐसे ही लगती है जैसे आपकी है। तो बस मैं बड़ी खुश होती थी कि मैडम की आवाज़ और मैं, तो अक्सर लोग कहते थे मुझे। अच्छा, मैडम का रिस्पांस कैसा होता था? आप आए बड़ा बड़ा प्यार करती थी मुझे, और मैं पता क्या करती थी कि जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आती थी स्टूडियो में, तो मुझे पता चलता कि मैडम आई हुई हैं, हॉल में हैं, रिहर्सल कर रही हैं या गाना रिकॉर्ड करवा रही हैं, तो मैं शूटिंग छोड़ के जाके छुप के, तो यहाँ शीशे में के बाहर से ना, क्योंकि वहाँ डिस्टर्ब ना हो, हाँ। तो मैं देखती थी कि ये कैसे गाती हैं। अगर मुझे ऐसा करैक्टर करना पड़ जाए तो मैं इनको देखूं कि ये इनका स्टाइल क्या है, या ये किस तरह से हाथ उठाती हैं या बोलती हैं या बात करती हैं, ताकि वो, अगर मुझे सिंगर का करना पड़े, करैक्टर होता था ना जहन में कि आर्टिस्ट हैं, कुछ भी करना पड़ेगा, तो वो मैं उनको छुप छुप के देखती थी। वो कह रही है इसको पकड़ के अंदर लाओ। मैं बेटा बड़ा प्यार करती थी कि बेटा बहुत अच्छा काम करती हो तुम, लगता है कि मेरे गाने हक अदा आप कर रही हो। अच्छा, मैडम का तो ये कि उनकी गायकी में, जैसे आप फरमा रही हैं जी, वो इतने अदाकार का आधा काम तो वो उनकी आवाज में हो जाता बिल्कुल, था। Expression। बिल्कुल यही। और उसको अगर आप देखें तो आपका तजर्बा और बढ़ता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो मैं जब देखती थी तो मैं कहती थी कि अच्छा यूं करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, जो मैडम बात कर रही हैं तो ऐसे कर रही हैं, या गा रही हैं तो ये स्टाइल उन्होंने रखा हुआ है, मतलब अपने आप। तो हम लोगों के लिए वो ये एक तरबियत है। अगर हम सीखना चाहें कुछ भी, कोई करैक्टर भी, किसी को देखें आप जाके, वो जो ऑब्जर्व करें हाँ उसको। हाँ, तो वो आपके लिए एक तो नेचुरल हो जाएगा, और एक अच्छा है, आपका नाम होगा कि आपने बहुत अच्छा किया। नगमा बेगम के ऊपर जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत यादगार गाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख 60s और 70s के ऐसे ऐसे गाने जो कि हम अभी भी सुनते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये क्या हमारी फिल्म का गोल्डन एरा था। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। नगमा बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पुरानी यादें हम इनके साथ शेयर कर रहे हैं, और बातों बातों में साथ साथ इनकी कुछ पुरानी फिल्मों की तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है कि नगमा बेगम की कोई आपने फिल्म देखी हो, या इनका कौन सा गाना आपका फेवरेट गाना है, तो आपने अपना फीडबैक में साथ साथ देना है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि वो जो हमने सुना है कि जी वो बाजू फ्रैक्चर हो गया था, वो क्या कहानी थी? वो वैसे ही हुआ था या वो फिल्म को हिट करने के लिए खबर निकाली गई थी? नहीं, वो बिल्कुल सही वाकया था। अच्छा। और वो तो हमारे जहन में भी नहीं था कि ऐसा हो जाए। मैं सैयद नूर साहब की एक फिल्म थी मेहंदी वाले हाथ। हाँ जी, बड़ी सुपर हिट हाँ फिल्म जी, थी। बहुत सुपर हिट फिल्म थी, और बहुत अच्छा उसमें मेरा कैरेक्टर भी था। तो वो हम शूट कर रहे थे कि वो बेटी की शादी, साइमा बेटी बनी हुई है, उसकी शादी ज़बरदस्ती कुरान पाक से करना चाहते जी, जी। और मनवा रहे हैं, 2-3 भाई भी है उसमें, दूसरी माँ का बेटा वो भी शामिल है। देखिए कितने अहम इश्यूज के ऊपर फिल्में हमारी देखिए ना, बनी हैं। ये मतलब कोई मतलब होता था, एग्जैक्टली। कोई मकसद होता था दूसरों को बताने के लिए। तो वो हम शूट कर रहे थे कि वो बाहर बेगम भी हैं, दूसरी बीवी हैं,
वो कुरैशी साहब की बनी हुई ठीक है। है और मैं भी हूँ, और इस तरह से हम ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं करो ये, कि जायदाद की खातर वो चाहते हैं कि कुरान पाक से शादी ताकि हो जाए। जायदाद जो है वो खानदान में ही रहे। हाँ? तो वो नहीं चाहती, मैं भी माँ हूँ उसकी, मैं भी नहीं चाहती। तो वो हमें हाथापाई हो रहे थे सब। अच्छा। उसको खींच रहे थे, मैं भी पकड़ रही थी। अच्छा। वो करते करते बाबर ने मुझे यूं मारा, बाबर अली ने ने हाथ मारा ना, वो करना था कि मुझे फेंकना था परे, कि ये हमें उसको मनाने दे। वो उसने यूं फेंका और मैं बैलेंस, हील पहनी हुई थी, बैलेंस ना कर सकी, तो मैं पीछे की तरफ गिरते हुए ऐसे हाथ पीछे अपने करके कि मैं अपने आप को सहारा लूं। ठीक है। वो मेरे ही नीचे आ गया अपने ही। तो मैं नीचे गिरी हूँ, तो मेरी हड्डी टूट गई यहाँ से ये। और वो आज तक जब ठंड होती है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो दर्द होती है, निकल आंदियां ने। जाहिर है। तो बाबर अली तो बड़े परेशान भी होंगे ना? नहीं, सारे ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये हमें इतनी पता था। वो असल में होता है, दिखाते हैं कि जोर से धक्का दिया है, और लेकिन बता देते हैं कि हमने जरा सा भी यूं करेंगे तो आप उसका रिएक्शन ज्यादा, तो वो नेचुरल हो गया ना, कि उससे जल्दी में गुस्से में ज्यादा जोर से हो गया, मैं संभाल ना पाई, और वो ये वाक़या। अच्छा, उस जमाने में हमने सुना है कि क्योंकि आप जैसे अभी कुछ देर पहले फरमा रही थी कि इक्विपमेंट भी बड़ा बेसिक सा होता था, लाइट्स और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन और कैमरा और लेंसेज और मेकअप, ये सब फैसिलिटीज नहीं होती थी। तो वो जो मेकअप और वो सारी चीजें होती थी, क्या पहनना है, फैशन कौन सा हो, ज्वेलरी कौन सी हो, वो आप खुद किया करती थी या फिर कोई असिस्टेंट्स होते थे या वार्डरोब वगैरह, ये सारे इसका क्या सीन होता था? ये पहले तो वो हमारे डायरेक्टर्स जो होते थे वो कि क्या पहनाना है, उन्होंने कैरेक्टर के हिसाब से वो खुद लाते थे अपने, यानी लोगों से मंगवाते थे जेवर, या वो जो जेवर बनाने वाले हैं उनको बुला लिया कि भी दिखा दो हमें, वो ले आते थे। तो फिर हम लोग उनको, अगर एक चीज़ है कि वो नहीं सूट कर रही या नहीं आ रही या नहीं अच्छी लग रही, तो हम चेंज कर लेते थे। तो उनसे कह देते थे कि ऐसे कर लें कि ये मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, या इसमें ये नक्स है, तो वो कहते थे कि ठीक है, वो कोई और देख लें इसकी जगह, ये डिस्कस करके हम लोग ना एक अपनी मर्जी भी कर लेते थे, और उनकी भी कई दफ़ा मर्जी, अक्सर उनकी होती थी, लेकिन कभी कभी हम अपनी भी कर लेते थे। और मसलन मुझे ये आदत थी कि मैं अगर मुझे ड्रेस पसंद नहीं आया ना, तो मैं अपना पहन लेती थी। अच्छा। जो मेरा घर का बना होता था, तो मैं पहन लेती थी, और मैं खुश होती थी कि अच्छा है, मैं अच्छी लगूंगी ना स्क्रीन पे पहनती हूँ, तो वो मैं पहन लेती थी। वो नहीं पहनती थी जो उन्होंने बनाया। यादगार फिल्में आपकी कौन सी आपके ख्याल में? वैसे तो बेशुमार, आपने तकरीबन 400-500 फिल्मों में मुझे सबसे अच्छी लगी थी, उसमें कुछ करने के लिए बहुत कुछ था, कि मतलब वो डाकू भी बन जाती है फिल्म में, डाकुओं के हाथ लग जाती है और फिर डाकू बन जाती है। तो वो इस तरह बनती है, पहले तो वो उनको हटाती है कि आप डाकू नहीं बनेंगे। हाँ। मुझे बेटी बनाया है, तो सावंत साहब होते हैं। हाँ। कौन सी फिल्म? मुखड़ा चंदवरगा। मुखड़ा चंदवरगा। अच्छा। उसमें कैरेक्टर बड़ा मजबूत था मेरा। हाँ। और सभी का। हाँ। रानी भी थी, उनका भी बहुत मजबूत कैरेक्टर था। हाँ। तो इस तरह से था कि वो जैसे गांव में चरखा काटती हैं, तो हम जाती हैं लड़कियां दूसरों के घरों में, तो रात को लेट निकल रहे हैं तो डाकू उठा लेते हैं एक लड़की को, जब मेरा कैरेक्टर जब वो ले जाता है, तो वो उसको कहती है कि तुम शर्म नहीं आती, तुम मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, बाप होता है सिर्फ, और आप ये काम करते हो, तो क्यों करते हो? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ही है। कहती मुझे पता करना है। हाँ। वो कहता है ऐसे मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, वो वाकया जो भी कहानी। हाँ। फिर आगे तो वो सुनाता है, तो वो कहती है फिर मैं बेटी हूँ ना, मुझे बेटी का
मैं बेटी कहती हूँ कि बंद करो इसको। अच्छा। वो हट जाता है और सबको कहता है भी आपने अपने देखिए कहानियां कितनी यूनिक कैरेक्टर मैं वही कहती हूँ ना कि करने वाला जो कैरेक्टर हो ना वो आप उस पे रोंगटे खड़े होते हैं बकायदा। अच्छा, फेवरेट गाना आपका कोई एक दो गाने हमें बताएं जो आपके बड़े यादगार रहे और आप चाहे मैडम का गाया हो चाहे किसी और का गाया हो। वो काफी पॉपुलर गाने हैं जैसे कि दिलदार सदके लाखवार सदके, ये एक था ये सुल्तान फिल्म का था और लखवार सदके, और एक फिल्म थी अत खुदा दा बैर जदों हौली जी लेना मेरा नाम, हाय हाय मैं था मर जाऊं, मैं नाम बस के इस तरह से बहुत सारे गाने हैं। तो मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलाए, और फिर तियां ते तन पराया वे बाबला तू प्यार क्यों ऐना पाया वे, वो फिल्म थी खान चाचा मेरी। आपके पास तो बेशुमार यादें हैं। मैं किस बात बहुत मजा आया जी, बहुत शुक्रिया। हम सब वक्त की कैद में हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कुछ मेहमान ऐसे आते हैं कि जिनके साथ दिल करता है कि आज जरा प्रोग्राम का वक्त थोड़ा बढ़ा दें लेकिन हम सब वक्त की कैद में। नगमा बेगम, आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। आज भी आप माशाल्लाह काम कर रही हैं। 1960 से जो आपका करियर शुरू हुआ, इस वक्त भी ये पीटीवी होम के एक ड्रामे की शूटिंग के लिए आजकल आई हुई हैं और हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में आपको बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ अफ्रीका, बड़ा मजा आया। थैंक यू, मुझे भी खुशी हुई आपके शो में आने से, और मैंने आपके शोज देखे माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा जी, वाह जी, आपका कहा तो बहुत बड़ा हमारी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान का आज ये स्पेशल एपिसोड एक्सपीरियंस किया। हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा कि आज आपको खास तौर पे नगमा बेगम की बातें और इनकी यादें और इनकी तस्वीरें और इनके गाने कैसे लगे। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।